तो हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था अल्फा लॉक के बारे में। तो इस वाले एपिसोड में आज मैं आपको ये पूरे फिल्टर्स जो भी है लेयर्स के, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि किस फिल्टर से क्या क्या होता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले नेम आता है। तो सिंपली हम नेम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो हम मैं होता तो अभी ये हो नहीं रहा है। तो सिंपली हम नेम चेंज कर सकते हैं किसी भी लेयर का। तो हमें क्या करना होगा, टैप करना लेयर के ऊपर। देन आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दे ही रहा है, तो रीनेम करके उसके बाद आपको जो आपको नाम रखना है आप रख सकते हो। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिलेक्ट का। ठीक है, सिलेक्ट का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि सेम सिलेक्शन वाला ही ऑप्शन है ये। ठीक है, जब मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा ऑलमोस्ट सिलेक्शन ही निकालता है। ये सब वही फंक्शनलिटी आपका मिल जाएगी। जैसे आपको कुछ भी क्रिएट करना है सिलेक्शन के अंदर, देन आपको कुछ इसके आजू बाजू जो भी मतलब करना है, तो ये सेम ही ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से यूज कर लो, अगर आप लेयर के अंदर है तो लेयर से भी आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, सिंपली सेकंड वाला नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसकी एक और कॉपी लेनी है तो हम कॉपी कर सकते हैं। फिल लेयर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने न्यू लेयर ली है तो मैं इसको डायरेक्ट फिल करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने इस पर टैप किया और जो यहाँ पे कलर सेलेक्ट होगा आपका वो पूरा ए लेयर में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर आते हैं क्लियर पे। अगर क्लियर करना तो मतलब लेयर जो आपकी लेयर होगी उसको क्लियर करने के लिए ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस वाली लेयर पे कुछ भी मतलब अजीबोगरीब या मेरा मतलब बेकार हो गया है डिजाइन, तो मुझे इस लेयर को क्लियर करना। तो सिंपली लेयर आपकी रहेगी, लेयर डिलीट नहीं होगी। बस लेयर के अंदर जो भी आपने डिजाइन या जो भी आपने बनाया होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आते हैं अल्फा लॉक। अल्फा लॉक का मैंने आपको काम बता ही दिया था, तो वो आप मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो अब उसके बाद आता है मास्किंग। ठीक है, मास्क किस तरीके से काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसका मतलब ध्यान से आप देखना है। काफी सारी चीजों में मास्किंग काम आती है। हम फोटोशॉप में भी मास्किंग करते हैं जिसकी वजह से काफी सारे कूल कूल इफेक्ट बना सकते हैं एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो मास्किंग का हर जगह ही रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो अब बात कर ही लेते हैं मास्किंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं इस पे टैप करता हूँ मास्किंग पे, तो आप देख रहे हो एक लेयर मास्क करके एक ऊपर ही इसी का एक कंबाइन करके एक लेयर आ चुकी है। ठीक है, तो वो अलग नहीं है बट मतलब एक न्यू लेयर जनरेट होती है सेम लेयर के जस्ट ऊपर। मतलब वो एक ही होता है बट अलग अलग काम करता है। अब जैसे ही मैं इस पे कर रहा हूँ तो इस पे जो सिंपल कलर अब हमने जो चूज कर रखा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने लेयर सेलेक्ट कर रखी है, तो लेयर के ऊपर सिंपली अपना जो कलर मैंने सेलेक्ट कर रखा वही हमको दिखा रहा है। और मास्क के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे ब्लैक कलर आ गया। तो मास्किंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताता हूँ। मास्किंग दो कलर पे चलती है, व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, अब व्हाइट एंड ब्लैक पे मास्किंग चलती है। ब्लैक से हम इरेज कर सकते हैं किसी भी चीज को, व्हाइट से हम उसको वापस लेके आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करेगी मास्किंग। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस पे मास्किंग लगा रखी है, सेलेक्ट है। अब मेरे को इसमें कुछ अजीबो गरीब कुछ भी मतलब एक टेक्सचर मेरे को क्रिएट करना है। आपको थोड़ा अच्छे से मैं एक बार समझा देता हूँ। मैं यहाँ कलर ले लेता हूँ दूसरा। अभी मेरा मास्क सिलेक्ट है तो ठीक है। अब देखिए, अब जैसे व्हाइट है तो व्हाइट पे वो नहीं चलेगा, मुझे ब्लैक कलर ही चूज करना पड़ेगा। और फिर मेरे को कोई एक टेक्सचर चूज करना है। चलिए यही ले लेते हैं, ये नहीं तो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब
तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं मास्किंग इसमें करता जा रहा हूँ तो वहां वहां पे उस चीज को इरेज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एक मून मून वगैरह की आप शेप अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो इजीली। तो इसने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ से कुछ ज्यादा हो गया तो उसको मेरे को वापस लेके आना है। तो सिंपली मैं टैप करूंगा वाइट कलर और फिर से सेम ब्रश के साथ मैं उसको ऐसे करते करते यहाँ से चलाना स्टार्ट करूंगा। तो जहां जहां से मतलब मैं इसको चलाऊंगा तो वहां वहां से वो जनरेट करता जाएगा। तो देख रहे हो आप इतना कूल इफेक्ट इसमें बन गया है। तो मास्किंग आपको समझ में आई गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिलीट किया तो वापस अपना इफेक्ट जैसे मतलब नॉर्मल था वो आ गया है। ठीक है, तो अब मास्किंग के बाद आता है क्लिप मास्क, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अल्फा लोक एंड मास्किंग वाली जो वीडियो थी तो उसमें मैंने बताया था क्लिप मास्क कैसे यूज करता है। कि एक मास्किंग अगर आपको नहीं लगानी है तो आप क्लिप मास्क यूज करके भी ऐसा कूल इफेक्ट बना सकते हो। जैसे उसके लिए आपको सिर्फ सिंपली कलर चूज करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको ब्रशेज आपको चलानी पड़ेगी। मतलब काफी सारे डिफरेंस होते हैं चीजों में। आप जब धीरे धीरे अगर आप करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आप कौन सी चीज आपको कौन सी ब्रश आपको यूज करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना मास्किंग वाला क्लिप मास्क वाला मैंने आज दोबारा बता दिया है अगर आपको याद नहीं होगा तो। तो दोस्तों बात करते हैं इन्वर्ट के बारे में। तो इन्वर्ट का क्या यूज होता है आपको मैं बता देता हूँ। दो तरीके से इन्वर्ट काम करता है। ये यहाँ भी इन्वर्ट दे रखा है और लेयर मास्क में भी इन्वर्ट होता है। तो इन्वर्ट में जैसे ही अभी मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे इरेज कर रखा, मतलब मास्किंग लगा के मैंने यहाँ से इतने पार्ट को आधा आधा इरेज कर रखा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको इन्वर्ट करूंगा ना तो वो जहां से मैंने इरेज किया था वो एरिया पूरा व्हाइट हो जाएगा, मतलब वो एरिया हमें दिखने लग जाएगा। एंड जहां से इरेज नहीं हुआ था वो एरिया उसने इरेज में कर दिया। ठीक है, तो मतलब एक तरह से उल्टा चलता है इन्वर्ट का काम। अब बढ़ते हैं आगे रेफरेंस की साइड में। तो रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। तो रेफरेंस में आप कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि ये सिंपली अगर आपने कोई भी इमेज ली है इंपोर्ट करी है, मान लीजिए कोई भी एक इमेज सपोज कीजिए कि मैंने इसी इमेज को इंपोर्ट किया। ठीक है, अब मैं इस पे सिर्फ रेफरेंस करूंगा तो नीचे आपको एक नाम लिख के आ जाएगा रेफरेंस। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, रेफरेंस यही है। एंड अब बात करते हैं मर्ज डाउन। तो मर्ज डाउन में क्या होगा बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए एक ये मेरे पास लेयर है। ठीक है, तो ये मेरे पास लेयर है। अब ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अलग लेयर हैं। अब मेरे को इनको एक ही बनाना है, मतलब एक लेयर में ही बनाना, मतलब मर्ज करना मेरे को। तो मर्ज करने का तरीका या तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप सिंपली मर्ज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये हो गया अपना मर्ज। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ये लेयर है ये लेयर है, अब इन दोनों को पकड़ के सिंपली ऐसे कर देना है तो मर्ज हो गई। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, या तो आप ऐसे कर राइट साइड में आप जब स्वाइप करोगे तो सिलेक्ट हो जाएंगी और इनको ऐसे कर देना है। ठीक है, वरना बिना सिलेक्ट हुए भी आप ऐसे कर सकते हो। जितना भी आपको लेयर पकड़ के जितना भी करोगे वो उतनी लेयर उसमें मर्ज हो जाएंगी। तो ये है मर्ज का। अब कंबाइन, मर्ज और कंबाइन में क्या फर्क है। तो मर्ज और कंबाइन का फर्क यही है कि मर्ज सिंपली एक दूसरे की मतलब जितने भी नीचे लेयर होंगी आप उनको मर्ज कर सकते हो। कंबाइन में क्या होगा, कंबाइन डाउन, जैसे आप कंबाइन डाउन पे क्लिक करते हो
जो भी लेयर नीचे होगी उसके जस्ट नीचे वाली लेयर, उसको वो ग्रुप में ले लेगा, मतलब एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो ये था अपना लेयर फिल्टर्स जो कि मैंने आज आपको समझा दिए हैं जितने भी थे। तो ग्रुप बनाने के लिए एक और ऑप्शन है, जैसे ही मान लीजिए ये लेयर है, मैंने इसको राइट स्वाइप किया इनको, और यहाँ पे डिलीट एंड ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर दो ग्रुप, तो ये ग्रुप बना देगा इन सब का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेयर के मल्टीप्लाई ऑप्शंस वगैरह कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।